में डेंगू के मामले 7,000 के पार जा चुके हैं। अभी तक अगर केसेस की संख्या डेंगू की बात की जाए तो 7,226 केस सामने आ चुके हैं डेंगू के प्रदेश भर में। मलेरिया की भी बात कर लेते हैं। 1,333 मामले मलेरिया के मरीजों के सामने आए हैं। चिकनगुनिया के 238 मामले सामने आ चुके हैं। स्क्रब टाइफस, इसके भी 2,510 मामले सामने आ चुके हैं। तो मौसमी बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। डेंगू सबसे ज्यादा लोगों को डरा रहा है और डेंगू का डंक लोगों को सता रहा है। 7,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। अस्पतालों में लगातार मरीजों की आमद हो रही है और बीमार बुखार से पीड़ित लोग लगातार डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। मलेरिया के भी 1,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। चिकनगुनिया के 238, तो वहीं स्क्रब टाइफस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 2,500 से ज्यादा केसेस स्क्रब टाइफस के सामने आ चुके हैं। मौसम में बदलाव के साथ ही श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में इन दोनों मौसमी बीमारियों की वजह से ओपीडी में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर में डेंगू, मलेरिया, सर्दी, जुकाम, खांसी और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे श्रीगंगानगर जिला अस्पताल पर मरीजों का भार बढ़ गया है। बिजली और पानी लोगों की बेसिक बुनियादी जरूरतें होती हैं, लेकिन जैसलमेर में लोग पिछले 2 महीने से बिजली की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। समस्या सिर्फ बिजली सप्लाई तक ही सीमित नहीं है। यहां पर बिजली ग्रिड सब स्टेशन में बारिश के बाद पानी जमा हुआ, उसकी निकासी अब तक नहीं हो पाई है। ग्रिड सब स्टेशन के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। बिजली ग्रिड सब स्टेशन के चारों तरफ भरा ये पानी बदहाली की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। जैसलमेर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम में पिछले 2 महीने से हालात बेहद खराब हैं। एक तरफ ग्रिड सब स्टेशन में भरा पानी जो हादसों को दावत दे रहा है, तो दूसरी तरफ बिजली के आने का कोई तय वक्त नहीं है। ऐसे में पर्यटन के कारोबार से जुड़े लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि बरसात के दिनों में करीब 8 दिन तक सम पर्यटन स्थल और ग्रामीण क्षेत्रों से बिजली नदारद रही। जैसलमेर में अभी ड्यून्स के अंदर लाइट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और दिन और रात जनरेटर चल रहे हैं। पावर बैकअप है नहीं कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि कलेक्टर वगैरह को उनको विज्ञापन भी दिया गया है हमारी तरफ से। अभी तक बिजली पिछले 2 महीनों से कोई बिजली का आता पता नहीं है हमारे, तो क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा परेशान है। पर्यटन कारोबारी सैलानियों की नाराजगी से बचने के लिए घंटों जनरेटर के सहारे अपना काम चला रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में परेशानी विकट बनी हुई है। जिस तरह के हालात यहाँ बने हैं, उसे देखते हुए लोग आरोप लगाने लगे हैं कि पेट्रोल पंप और बिजली विभाग ने मिलीभगत कर ली है। पिछले 2 महीने से लाइट जो लगातार अतिवृष्टि की वजह से बिल्कुल नहीं आ रही है और पूरा सम टूरिज्म इससे परेशान हो रहा है। 1 मिनट लाइट आती है, कभी वोल्टेज कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं। पूरा टूरिज्म डिपार्टमेंट इससे हिला हुआ है और यहाँ एसी साहब को कह दिया, IN साहब को कह दिया, लाइनमैन को कह दिया, बार बार कहने के बावजूद भी कोई इसका समाधान नहीं हो रहा है। हम पिछले 2 महीने से परेशान हैं। बिजली विभाग दावा कर रहा है कि उसने काफी हद तक बिजली सप्लाई की समस्या को दूर कर लिया है, लेकिन ये तस्वीरें दावों की हकीकत को खोखला साबित कर रही। अब ग्रामीण जैसलमेर मुख्यालय पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग को ज्ञापन देने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ 2 महीने से पानी भरा हुआ है, हमने सबको ज्ञापन दे दिए, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही है, मच्छर है, मलेरिया हो जाता है, किसी को जुकाम हो जाता है, बुखार आता है। कोई हमारी सुविधा नहीं है, कोई लोग सुनते नहीं हैं। यहाँ की सड़कें बंद पड़ी है, सब दिक्कतें 2 महीने से हम परेशान हो रहे हैं यार। बिजली की किल्लत के चलते सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ चारों तरफ भरा पानी बीमारियों को न्योता दे रहा है। ऐसे में पर्यटन क्षेत्र सम में लोग चाहते हैं कि बिजली ग्रिड सब स्टेशन से पानी निकाला जाए और बिजली की व्यवस्था को सुधारा जाए। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सामलदान रत्नू की रिपोर्ट।
चूरू शहर के मुख्य बाजार स्थित एसबीआई बैंक के पास ज्वेलरी शॉप में दुकानदार को चकमा देकर चोरी करने की आरोपी 4 महिलाओं को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के चोर गैंग की ये महिलाएं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थीं। सीसीटीवी के वीडियो के आधार पर ही कोतवाली पुलिस ने चारों महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया और उन्हें चूरू जिले के राजगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के कब्जे से चुराई गई ज्वेलरी भी बरामद कर ली है। जैसलमेर के पूनम नगर गांव में एक किशोर पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने 16 साल के दशरथ सिंह पर फायरिंग की और 12 बोर बंदूक से हुए फायरिंग में किशोर बच गया, लेकिन उसको 2 जगह पर छर्रे लगे हैं। परिजन दशरथ सिंह को लेकर रामगढ़ हॉस्पिटल पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे जैसलमेर से जवाहर हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां इलाज जारी है। फिलहाल दशरथ सिंह की हालत खतरे से बाहर है। वहीं रामगढ़ पुलिस ने फायर करने वाले जयपाल सिंह की तलाश शुरू कर दी है। मेरे छोटा भाई है, मेरे चाचा का लड़का, ये कोल्ड ड्रिंक पीने गया हुआ था दुकान पे आबुर गांव में। तो वहाँ पे एक जितेंद्र सिंह नाम का लड़का आया, इसे तू मैं करने लगा। इनकी पुरानी थी रंजिश हमारी उनके साथ 2016 की। तो इनके साथ तू मैं करने मतलब झगड़ा चालू हो गया हमारा इनके साथ। तो ये जो बंदे थे इनका झगड़ा चालू हो गया। जब तक जयपाल सिंह केसर सिंह नाम का लड़का आदमी आया, उन्होंने बच्चों पे फायरिंग कर दी। जब से घायल हो गए, घायल होते ही हम इनको रामगढ़ हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ एडमिट कराया। जब तक पुलिस आई, फिर रामगढ़ हॉस्पिटल वालों ने इनको जैसलमेर रखा। और अब बीकानेर की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर खाजूवाला से खबर है। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बांग्लादेशी व्यक्ति पकड़ा गया है। संदिग्ध रूप से घूमते हुए इस व्यक्ति को बीएसएफ ने पकड़ा है। ज्वाइंट इंटेरोगेशन के दौरान अब तक कोई भी राज इसने नहीं उगला। हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला यानी कि तीनों भाषाएं जानता है ये युवक। GIC के बाद अब यहां पर CIC के लिए लिखा गया है। संदिग्ध बांग्लादेशी खाजूवाला पुलिस की हिरासत में है। खाजूवाला के 23 BD के पास ये संदिग्ध व्यक्ति मिला, जो कि 3 भाषा जानता है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और बांग्ला। हालांकि इससे पूछताछ हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई भी क्लू यहां नहीं निकल कर आया है। किसी तरह का कोई राज अब तक नहीं उगला है। और बात करते हैं आज